अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज प्रोग्राम ज़रा गाड़ी में कर रहा हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं जो रुकनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर दो तरह से याद रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। डीजी नैब लाहौर बड़ा इंटेलिजेंट ऑफिसर था। आज इनको ख्याल आ गया नैब वालों को कि जनाब बड़ी मुसीबत पड़ गई है कि वो एक नैब का डीजी क्या हुआ क्या। चले उस पर इकट्ठी बात करते हैं, एक ही दफ़ा बात करेंगे उसमें। फैसलवाड़ा का दावा अली मिन गंडापुर के बारे में अंग्रेज़ी बोलने वाला वो उनके गले पड़ गया और नून लीग ने अवामी गैंड जिरगा मरी पर भी पर्चा दर्ज करा दिया। चलें, सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो बड़ा अहम मामला है। यहाँ 9 मई के वाक़े के बाद ये एक नॉर्मल रूटीन रही कि पर्चे दर्ज होना, 90 दिन के अंदर अंदर चालान मुकम्मल होना था और 7 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना था। लेकिन इस 9 मई के ये वाक़या है, इस सारे में एक अजीब सी कहानी ये रही कि इसमें एक आदमी अगर इन्वॉल्व हुआ लाहौर से, अगर लाहौर में था तो उसे मुल्क के जहाँ जहाँ हिस्सों में यह वाक़या हुआ उसमें भी इन्वॉल्व कर लिया गया और बार बार लोगों को पकड़ना, बार बार लोगों को एक से दूसरे में लेना। तो अवाम से मुतनफ़र अवाम क्यों ना हो आप लोगों से, मौजूदा हुकूमत से, कि जिस तरह के वाक़े ये बनाएं, यानी एक पर्चे से रिहाई मिलती है तो दूसरे पर्चे में गिरफ्तार कर लें। इसी तरह मैंने ये दो तरह से मामला उठाया। एक तो ये था कि ततीमा बयान जो है, यानी नाम तो नहीं है NFIR में, बाद में ततीमा बयान एक आया, उसमें किसी के कहने पे और पकड़ लिया आपने, पकड़ने के बाद शनाख्त पेड़ के चक्कर में मैंने ये जो ततीमा बयान है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत को चैलेंज किया। इट इज़ नॉट गुड एज FIR कि आप सिर्फ मफरूज़ों पर मबनी और लोग ये गिरफ़्तार होते रहे। लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जो हैं शेख इम्तियाज़ महमूद साहब, उनको 22 अगस्त 2024 को जब पकड़ा गया, वो मैटर मैंने टेकअप किया। एक तो लार्जर बेंच वैसे बन रहा है, उसमें 2 हाई कोर्ट में रिटें दायर की थी। एक रिट दायर की 2023 में कि इतला दे सके पर्चे कितने हैं, तो पर्चे 3 थे। 2024 में दायर की तो पर्चे 5 हो गए और वो उनमें भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में था। और जब पकड़ लिया गया तो वो भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी 2023 की। तो ये पुलिस ने छुपा के रखा हुआ था और अदालत में गलत बयानी की, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इंफॉर्मेशन आ गई। वो फिर सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए। जनाब जस्टिस शहराम सर साहब के सामने ये बताया उनके कि ऑलरेडी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, उसमें बाकायदा जवाब दाखिल करने का कहा है। इंस्ट्रक्शन का इशू नहीं है यहाँ पर कि अब कितने पर्चे हैं, और ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। रिकॉर्ड ब्लैक एंड वाइट में आए तो फिर हम आगे लेकर चलें ना चीज़ों को। और ये वाला मामला जो है, ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब का भिजवा दी है ताकि इकट्ठा सुना जा सके। अगली जो बात मैंने आपके सामने रखनी है, नून लीगी हुकूमत ने अपने अवामी ग्रैंड जिरगा जो मरी में हुआ, दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया और अवाम जो है हुकूमत के गैर कानूनी, आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तकरीर की थी इसके अंदर, तो ये एक बड़ा काम जो कर दिया है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प के जो रिचर्ड गर्नैल के ख़िलाफ़ कुछ मीडिया में अजीबोगरीब सी बातें चल रही हैं। चले, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन जो परेशानी लग गई है ना कि ट्रम्प के हवाले से, कि ट्रम्प के जो बंदे हैं, जो भी काबीना के अंदर आप लोग आएंगे, वो अगर इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके लिए जीना हराम हो जाएगा। अब वो इस सिमत में चीज़ों को ले जाना चाहते हैं तो, लेकिन फंस गए हैं और बड़ी मुश्किल से, और निकलना इतना आसान काम नहीं होगा इनके लिए। और आवाज़ अब पूरी दुनिया में फैल रही है और कहा यही जा रहा है जनवरी के अंदर। मेरा एक
पिछले साल कहा जाता था इमरान खान साहब को जब मुख्तलिफ झूठे मुकदमों में रखा जा रहा था, तो एक डेट दी थी मैंने 15 जनवरी तक की, इमरान खान बाहर आएंगे। वो बड़ी वायरल हुई है, और उसी चीज़ को अगर आप सामने रख कर देख लें तो चलें, पिछली 15 जनवरी 2024 रही तो 15 जनवरी 2025। इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते, मैं इतना जानता हूँ। वो झूठे मुकदमे में करी, देखे ना, या तो हो ना कि पुराने मुकदमात, जिन पुराने मुकदमात चल रहे हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो इमरान खान ने तो बाहर आना है, अब उसको इस तरह अंदर रखा नहीं जा सकता। 16 दिसंबर 1971 और फिर दूसरा 2014, जब पाकिस्तान में पेशावर में APS का वाक़या आया, और 16 दिसंबर का सानिया इसलिए है मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा हो जाना। हम सीख नहीं सके। इमरान खान ने, वैसे लोगों ने बहुत ने कहा कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी या बाकी चीज़ें सारी सामने होनी चाहिए, लेकिन हम 16 दिसंबर के असल कसूरवार सामने नहीं ला सके। बड़ी तकलीफ़देह बात है। वो बच्चे जो हैं, उनके वालिदैन ने जितनी मुश्किलें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये सारा जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 16 दिसंबर मशरक़ी पाकिस्तान, इधर तुम उधर हम का नारा लगा, और जो अवामी मैंडेट था उसको कबूल नहीं किया गया। पाकिस्तान फिर 2 लख्त हो गया, और अब भी लोग इससे आगे जाने की बात करते हैं कि पाकिस्तान को जोड़ के रखें, डिसइंटीग्रेशन की तरफ मत लेके जाए। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो वज़ीरिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हो रहा है, जो आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं, लोग आवाज़ उठाएंगे, और लोग आवाज़ उठाते हैं। उनकी आवाज़ उठाने को आप रोक नहीं सकते, ये याद रखिएगा। ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते हैं। और दोनों वाक़ियों को सामने रखते असल हक़ाइक़, हमूदुर्रहमान रिपोर्ट अगर आ गई है तो सामने नहीं आई है, हमूदुर रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए कि असल मुहर्रकात क्या थे। और जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद भी यही है, इसीलिए डिमांड है 9 मई की भी और 26 नवंबर की भी, ताकि चीज़ें सारी सामने आ सके। APS के वाक़े के भी असल मुहर्रकात, नाम बड़े आए, वो नाम बच भी गए, सेफ भी हो गए, और वो लोग, वो जो बच्चे जिनके वर्षा कह दें आप, कि जिन ख़ानदान के चिराग बुझ गए, वो कितनी दिक्कत और तकलीफ़ और मुसीबत में है, कितनी परेशानी के अंदर हैं। मैं आखिर में DG सलीम शहजाद जो हैं, दोस्त हैं मेरे नैब में डायरेक्टर, और नैब को अब एहसास हुआ कि साबिक DG है, इससे अपना शहजाद सलीम का तजर्बा पूरा नहीं, और 29 जनवरी तक जस्टिस अरबाब जहांगीर ने जो है ना तादीबी कार्रवाई करने से रोक दिया, और उन्होंने कहा रिपोर्ट जमा करा दी। और जो पूछा गया, जी इंक्वायरी पूछा उनसे, इंक्वायरी की, उन्होंने कहा इंक्वायरी की कि चार्जशीट क्या है। शहजाद सलीम गलत तरीके से नैब में भर्ती हुआ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया वो आर्म फोर्सेस में सर्विसेज विंग में थे और डेपुटेशन पर नैब में आए। शहजाद सलीम नैब में डेपुटेशन पर और मुस्तकिल मुलाजमत इख्तियार कर ली, और उसका तजर्बा नाकाफ़ी था। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसके अलावा और क्या होगी। वो इमरान खान के दौर में काम कर रहे थे, बहुत काम किए, बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिए। मेरे सामने की बातें हैं, एक सीजन्ड ऑफिसर है, लेकिन अब नैब ऐसे रह गया है, उसको बेहतर है नैब को बंद ही कर देना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।